ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पूर्वोत्तर भारत के समग्र विकास में सरकार के परिवर्तनकारी प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नवा ठाकुरिया और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो है कि नॉर्थ ईस्ट में सरकार की तरफ से जो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो काम किया जा रहा है, और उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो पहली बार हो रही हैं। नए तरह के प्रयास हैं भारत सरकार की तरफ से। हालांकि हम सभी जानते हैं कि उत्तर पूर्व भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत के विकास में, भारत की संस्कृति में उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं नवा ठाकुरिया जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ठाकुरिया जी, जैसा हम सभी जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का, लेकिन सरकार ने जो इधर नए प्रयास किए हैं उनके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि इंडिया का अगर हम डिवाइड करते हैं नॉर्थ के साउथ तक, तो पश्चिम इंडिया डेवलप है और पूर्व उत्तर को भारत बहुत कम डेवलप है, उन्होंने कहा। और उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन और इलेक्टोरल मीटिंग्स में नहीं कहा, उन्होंने दिखाया भी। पहली बार ऐसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है वो बराबर नॉर्थ ईस्ट आने लगा। पहले ये कम था, तो हमारा जो गैप था वो बराबर था, गैप बहुत बड़ा था। प्राइम मिनिस्टर आने के बाद ये चेंज हो गया। फिर डोनाल्ड मिनिस्टर ने काम शुरू किया। पहले का जो डोनाल्ड मिनिस्टर थे, हमारा असम का भी मिनिस्टर थे, मेघालय का थे, लेकिन वो थोड़ा ट्रेडिशनली वो लोग काम किया था। इतना समझ, इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास लोगों के पास नहीं हुआ। लेकिन अभी जो किशन रेड्डी यंग मिनिस्टर है, उन्होंने विजिट किया नॉर्थ ईस्ट, उन्होंने देखा, और नॉर्थ ईस्ट का जो डाइवर्सिटी, बहुत लोगों का ये भी मानना है और वो समझते हैं दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में कि नॉर्थ ईस्ट यानी एक ही एरिया है। ये बहुत डाइवर्स है। इंडिया जितना डाइवर्स, नॉर्थ ईस्ट इतना ही डाइवर्स है। अब एक मिजो के साथ एक मणिपुरी, एक मणिपुरी साथ एक खासी के साथ असमिया, बंगाली, नेपाली, वो बहुत बड़ा डाइवर्स है। फिर भी हम एक ब्लॉक में है और बांग्लादेश होने के बाद तो हम तो लैंडलॉक बन गया। तो इसलिए पॉलिटिकली आइसोलेटेड होने के बाद इंटेलेक्चुअली भी हम आइसोलेट था। नॉर्थ ईस्ट का बारे में इतना सारा खबर कम आता था जो मेन स्ट्रीम न्यूज, मेट्रो, डेली से। ये सब चेंज हुआ है जब प्राइम मिनिस्टर ने एक मिशन कर दिया कि ये अष्टलक्ष्मी का एरिया है। 8 लक्ष्मी यानी नॉर्थ ईस्टर्न जो 8 स्टेट है, उन्होंने कहा, और उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने करने के लिए कोशिश किया। मिनिस्टर या लोगों के साथ बात किया, और जब विजिट किया उन्होंने देखा कि मिजोरम अलग है, मणिपुर अलग है, नागालैंड अलग है, असम अलग है, अरुणाचल प्रदेश अलग है। तो इससे लोकली जो इम्पोर्टेंट जो नीड्स है उसके बारे में समझ आया और नई नई पॉलिसी आ गई। अभी लास्ट जो किशन रेड्डी ने प्रेसिडेंट में कल कहा कि इतना सारा रुपया, तो 3 पहलू वो बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो है लैंड कनेक्टिविटी, रेल एंड रोड, वाटर कनेक्टिविटी, फिर 4G कनेक्शन, क्योंकि टेलीकॉम बहुत जरूरी है हमारे रीजन में, और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एरिया का जो लोकल पॉपुलेशन है उसका डेवलपमेंट। ये एक साथ आया और बहुत पैमाने पर उन्होंने सैंक्शन किया। हम ये उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन जब नॉर्मल हो गया, असम अभी पीसफुल है, मणिपुर भी पीसफुल है। पहले नॉर्थ ईस्ट का मतलब है बम ब्लास्ट होता है, किडनैपिंग होता है, एक्सटॉर्शन होता है, कोई भी आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा। अभी कम हो गया, बहुत कम हो गया। इसलिए जो कैजुअलिटी कम है, थोड़ा सा पेटी क्राइम हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम पहले जो था वो कम हो गया। तो इससे एक लोगों का विश्वास, बहुत स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट के बहुत स्टूडेंट अभी दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर में पढ़ रहा है, वो तो हमारा एम्बेसडर बन गया मेनलैंड इंडिया में। तो उन्होंने भी जब रिटर्न किया, उन्होंने कहा दिल्ली ऐसा है, कोलकाता ऐसा है, हैदराबाद ऐसा है। तो लोकल जो पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट का, ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनका भी एक उत्साह आ गया। वो हमारा देश इतना बड़ा है, वो हमारे देश में ये भी है, अच्छा मुंबई ऐसा सिटी हमारे देश में है, तो इससे उत्साह आ गया। और पॉलिटिकल जॉब है और इंटेलेक्चुअल सपोर्ट जब मिलता है, हम भी नॉर्थ ईस्ट का जो लोग है, हम भी कम नहीं है, ये हमने प्रमाण कर दिया है। नेशनल लेवल पे हमारा खेलो है, स्पोर्ट्स पर्सन है, हमारा फिल्म मेकर है, हमारा राइटर है, हमारा इवन जर्नलिस्ट भी है। तो ये सब मिलाकर नॉर्थ ईस्ट का एक उमंग आ गया, और इसके लिए हम जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी, डोनाल्ड मिनिस्टर किशन रेड्डी को हम सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जी, तो ठाकुर जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने तो इतना प्रयास किया जो आपने बताया जैसा, लेकिन जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोगों का भारत के लोगों से, बाकी देश के अन्य हिस्सों के लोगों से संपर्क, और बाकी जगहों के लोगों का नॉर्थ ईस्ट के लोगों से संपर्क,
उसमें किस तरह से बढ़ोतरी हुई है? एक तो है कनेक्टिविटी बढ़ गया है। पहले असम कनेक्टेड ब्रॉडगेज कनेक्शन था, वो 90 में आया, लेकिन इलेक्ट्रिक नहीं था। अभी इलेक्ट्रिक ट्रेन चालू कर दिया है। पहले अगरतला आपको जाने के लिए, गुवाहाटी से अगरतला आपको 24 आवर्स का जर्नी होता था। गुवाहाटी से आप अगर आइजल जाते हैं, मिजोरम के कैपिटल, 24 आवर्स लग जाते हैं। आइजल से आप अगर सायहा तक जाते हैं, यानी एंड ऑफ इंडिया, तो आपको फिर 16-17 आवर्स लग जाते हैं। तो ये जो रोड कम्युनिकेशन वो खराब था, सिचुएशन भी खराब था। हमारा वेदर भी है, बहुत डाइवर्स वेदर है, रेनी सीजन है, बहुत फ्लड रेन होता है, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन खराब, ये बहुत बड़ा था। अभी जो ट्रेन कनेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट में, पूरा मणिपुर अभी कनेक्टेड है, अरुणाचल कनेक्टेड है, तो गुवाहाटी से आप अगरतला तक जा सकते हैं। अगरतला से हो सकता है अखौरा जो सेगेद है उससे निकालकर हम ढाका पहुंच जाएंगे, ढाका से हम कोलकाता पहुंच जाएंगे। तो ये जो कनेक्टिविटी, गुवाहाटी से हम अगर कलकत्ता जाने वाला है तो हमको सिलीगुड़ी यानी एनजेपी जाना ही पड़ता है। लेकिन अभी हम गुवाहाटी से अगरतला जा सकते हैं ट्रेन से, अगरतला से बस से और ट्रेन से हम ढाका, ढाका से कोलकाता जा सकते हैं। ये है। फिर और एक कनेक्टिविटी बात है कि चिटागोंग जो पोर्ट है बांग्लादेश का, इनिशियली जो देश अगर विभाजन नहीं हुआ उस समय हमारा यह जो व्यापारी है, लोग है, वो लोग यूज करता था। लेकिन जब बांग्लादेश बन गया सेपरेट कंट्री, चिटागोंग पोर्ट उसका है, तो हमको जाने का वो रास्ता बंद हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारा कोई सी पोर्ट है नहीं। अभी चिटागोंग पोर्ट हम यूज करना हम चाहते हैं, हो रहा है। फिर एक म्यांमार का एक पोर्ट है, चिटवे पोर्ट। चिटवे है अराकान का जो कैपिटल सिटी चिटवे, उसका एक पोर्ट है। तो एक कालादन प्रोजेक्ट है, अभी भी काम चल रहा है। तो चिटवे पोर्ट से हम कालादन रिवर से, वो बर्मा का रिवर है, हम मिजोरम तक आ सकते हैं। मिजोरम से रोड से हम गुवाहाटी, गुवाहाटी से पूरा इंडिया जा सकते हैं। तो ये अगर दोनों पोर्ट हम यूज कर सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लिए 2 ही पोर्ट होगा। तो बहुत सारा सामान अगर चेन्नई से, अगर केरला से हम रोड से आना नहीं पड़ेगा। वो खर्चा कम होगा, दाम कम होगा और एक्सपेंसिव कम होगा। तो चेन्नई से हम बाई वेजल शिप करके हम चिटागोंग यानी और चिटवे पोर्ट तक ले सकते हैं। ठाकुरिया जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आर्थिक विकास की दृष्टि से अगर देखें या शिक्षा के ज्यादा अवसर नॉर्थ ईस्ट में कितने उपलब्ध हुए हैं, या रोजगार की दृष्टि से देखें, तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी नई चीजें हुई हैं इस दिशा में? तो एक तो है आर्थिक दिशा में हमारा तो इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग जॉब में कम था। एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो इफेक्टिव है वो करता था। छोटा सा नीड है वो फुलफिल करके लोग रहते थे। लेकिन जब ये स्टूडेंट मिजोरम का, असम का, मणिपुर का, नागालैंड का स्टूडेंट वो इंडिया का जितना बड़ा बड़ा से पहुंचा रहे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाने शुरू किया, उन्होंने जब बैक किया अपनी अपनी जगह पर, घर पर, उन्होंने बताया था मुंबई इतना बड़ा है, बेंगलोर में इतना फैसिलिटी है, तो वो थोड़ा चेंज हो गया। तो पहले इतना एजुकेशनल जो एक्टिविटीज वो थोड़ा कम था, अभी बढ़ गया है। यूनिवर्सिटी बढ़ गया है, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लिया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आ गया असम में। तो इससे एकेडमिक जो डिस्कशन है, रिसर्च जो एक्टिविटी वो बढ़ गया है। और आर्थिक का एक तो एग्रीकल्चर का हम तो सरप्लस एक्चुअली स्टेट है राइस के बारे में, कि तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिलेट के बारे में थोड़ा सा कैंपेन किया है। हो सकता है कि हमारा बहुत सारा ऐसा लैंड है जहाँ पर वो राइस आप नहीं उगा सकते क्योंकि पानी बहुत जरूरत है, वेदर इतना अच्छा नहीं है। तो ये हो सकता है। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट 4-5 विदेशों से घेरा हुआ है, वो नेपाल है, भूटान है, तिब्बत यानी चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो एक तो है अगर गुवाहाटी को आप डेवलप करते हैं एक बिजनेस हब की तरफ, तब आपको नॉर्दर्न बांग्लादेश, नॉर्दर्न म्यांमार का लोग यहाँ आ सकते हैं। थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, बांग्लादेश का लोग यहाँ आने के लिए थोड़ा सा वीजा का प्रॉब्लम है, म्यांमार के लोग आने के लिए वीजा का प्रॉब्लम है। अगर ये सोल्व हो जाता है तब नॉर्थ ईस्ट एक हेल्थ केयर भी हब हो सकता है। जी, तो नवा ठाकुरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी विस्तार से जानकारी दी, जो उत्तर पूर्व के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, और सरकार ने जो प्रयास किए हैं उनका काफी अच्छा फल हमें दिखाई दे रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के समग्र विकास में सरकार के परिवर्तनकारी प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नवा ठाकुरिया और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।